आपकी ग्राम सभा के दौरान ये मुद्दा जो है पिछले कल काफ़ी अहम रहा है और क्या फैसला इसमें लिया गया? जितने भी फेरी वाले हैं जो ग्राम पंचायत दड़ूही में आते हैं किसी सामान बेचने के पर्पज से, तो सबसे पहले उन लोगों की जो पुलिस में वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जिन लोगों ने अपने मकान बनाए हैं और अपने मकानों में किराएदार रखे हैं, उनकी जो एंट्री है वो पंचायत में करवाए। ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि किन्नर्स जो आते रहते थे उनके खिलाफ भी कोई बात हुई है? क्योंकि लोगों की तरफ से शिकायत आ रही थी कि किन्नर पंचायतों में आते हैं तो वे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं। ये ठीक है कि किन्नरों का ये राइट है। नमस्कार, द समर न्यूज़ देख रहे हैं आप। हमें हिमाचल प्रदेश में पिछले काफ़ी समय से फेरी वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग स्थानीय जनताओं के द्वारा की जा रही थी। इसी को लेकर हमीरपुर के साथ लगती दड़ुही पंचायत ने ग्राम सभा में कई अहम फैसले लिए हैं। इन्हीं फैसलों के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं दड़ुही पंचायत की प्रधान उषा बिरला जी। उषा जी, सबसे पहले द समर न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। जानना चाहेंगे मैडम, क्योंकि फेरी लगाने वालों पे पिछले काफी समय से जो है वो कार्रवाई की मांग हो रही थी। लोग आते थे, रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आपकी ग्राम सभा के दौरान ये मुद्दा जो है पिछले कल काफी अहम रहा है और क्या फैसला इसमें लिया गया? सर, पिछले कल 21 अक्टूबर को ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। तो इसमें 2-3 जो है वो अहम फैसले लिए गए। तो ग्राम सभा ने सबसे पहले तो एक यही अहम फैसला लिया कि जितने भी फेरी वाले हैं जो ग्राम पंचायत दड़ूही में आते हैं किसी सामान बेचने के पर्पज से, तो सबसे पहले उन लोगों की जो पुलिस में वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और उसके बाद अगर वे पंचायत में आ रहे हैं तो उनको पंचायत से एनओसी लेनी चाहिए। बिना एनओसी के कोई भी फेरी वाला जो है वो पंचायत में ना आए। और अगर वो बिना एनओसी के पंचायत एरिया में आता है तो उसके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाए। मैडम, बात करें क्योंकि पंचायत स्वच्छता के मामले में पूरे देश में जानी जाती है। किस तरीके से स्वच्छता को बनाए रखने के लिए जो है अभी जो है वो कदम उठाए जा रहे हैं और जो इस ग्राम सभा में एक फैसला लिया गया उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी? जी सर, स्वच्छता पे भी ग्राम पंचायत दड़ुई को अवार्ड मिले हैं। तो ग्राम सभा में यही एक और फैसला लिया गया कि जितने भी ग्राम पंचायत में मकान जिन लोगों ने अपने मकान बनाए हैं और अपने मकानों में किराएदार रखे हैं, उनकी जो एंट्री है वो पंचायत में करवाए। क्योंकि मकान मकान जितनी पंचायत में उससे ज्यादा तो हमारी पंचायत में मुझे लगता है कि किराएदारों की संख्या बढ़ गई है। तो पंचायत ने कल ग्राम सभा में एक ये अहम फैसला और लिया कि मकान मालिक अपने-अपने किराएदारों की एंट्री जो है वो पंचायत में करवाए, ताकि स्वच्छता को हम और अच्छे से रख पाएँ। उसके लिए हमने प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट भी पंचायत में स्थापित किया है। तो लोगों से यही आह्वान किया है कि जो सॉलिड वेस्ट है उसको वो पंचायत तक पहुँचाएँ और जो दूसरे वाला कचरा है उसको वो मकान मालिक अपने-अपने घरों में खड्डा बना के जैसे भी है वो उसको डिस्पोज़ ऑफ करें। और पंचायत ने जो है वो एक स्वच्छता शुल्क भी रखा हुआ है पर घर से ₹10। तो अब मकान मालिकों से यही अनुरोध किया गया है कि जितने-जितने आपके किराएदार होंगे, उस हिसाब से जो पंचायत स्वच्छता शुल्क मकान मालिक से लेगी। क्योंकि कल को हमने जो प्लांट है उसको उसमें वर्कर भी रखने हैं और इसको चलाना भी है, तो उसके लिए जो वो पैसे की ज़रूरत है। तो यही एक अहम फैसला और लिया गया कि हम पंचायत को और ज़्यादा स्वच्छ और साफ-सुथरा रख पाएँ। मैडम, बात करें क्योंकि लगातार ग्रामीण क्षेत्र में क्योंकि किन्नर्स जो आते रहते थे उनके खिलाफ भी कोई बात हुई है? लोगों को तंग करने की बात होती रहती थी लगातार इस मामले में। क्योंकि उपायुक्त को भी ग्रामीणों ने ज्ञापन भेजे थे। इस बारे में क्या जो है वो संज्ञान लिया गया? सर, इसके बारे में भी कल बहुत बड़ा संज्ञान लिया गया, क्योंकि लोगों की तरफ से शिकायत आ रही थी कि किन्नर पंचायतों में आते हैं, तो वे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं। ये ठीक है कि किन्नरों का ये राइट है कि खुशी के मौके पे उन्होंने लोगों से जो है वो मतलब होता है कि उन्होंने उनसे कुछ पेमेंट वगैरह लेनी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गरीब होते हैं और वे अपनी इससे ज़्यादा जो उनको पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो कल यही एक अच्छा एक अहम फैसला लिया गया कि ₹3100 से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति जो है वो किन्नरों को ग्राम पंचायत रूही में खुशी के मौके पे जो है वो दान नहीं करेगा। हाँ, अगर अपनी खुशी से अगर कोई इससे ज़्यादा देना चाहता होगा तो उस व्यक्ति की वो अपनी इच्छा होगी। लेकिन ₹3100 से ज़्यादा जो है वो किन्नर कोई भी किन्नर भाई या कोई भी होंगे, वे लोगों को वो तंग नहीं करेंगे। अगर वो इस तरह से अगर कुछ करते हैं, तो उनके खिलाफ भी फिर कल को जो है वो सख्त कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। मैडम, आपने कहा कि सॉलिड वेस्ट का यहाँ एक यूनिट स्थापित किया गया है।
क्योंकि पंचायत स्तर पे ये अपनी तरह का पहला एक यूनिट स्थापित किया गया है। किस तरीके से लेते हैं मैडम, क्योंकि स्वच्छता के मामले में ये एक बहुत बड़ा कदम है जो पंचायत की ओर से लिया। जी सर, ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, ये जो हमारा हमीरपुर ब्लॉक है, उसमें ग्राम पंचायत दुड़ी एक ऐसी पंचायत है जिसमें ये स्थापित किया गया है। तो ग्राम पंचायत दुड़ी को वैसे भी 2 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण और दूसरा जो है वो बाल हितैषी पुरस्कार मिला है। तो उसी पर्पज़ से विभाग द्वारा भी ये था कि पंचायत अच्छा काम कर रही है, तो क्यों नहीं एक और अच्छा काम पंचायत द्वारा किया जाए। तो हमें विभाग से पैसा मिला और उसके बाद हमने जो वो इस यूनिट को ग्राम पंचायत दुड़ी में स्थापित किया। तो इससे एक अच्छा ये मतलब हमारे पास एक अच्छा सुझाव ये आ रहा है और लोगों की तरफ से भी मतलब अच्छा काम हो रहा है कि लोगों ने धीरे-धीरे प्लास्टिक जो वो देना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि 80 केजी के बराबर जो वो हमने वो प्लास्टिक इकट्ठा करके उसको क्रश करके जो वो बोरियों में भर लिया है और विभाग ने भी ये हमारे से ये वायदा किया है कि जैसे-जैसे ये प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है, तो हम पीडब्ल्यूडी विभाग या किसी एनजीओ से बात करेंगे और उनको आगे इसकी सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि धीरे-धीरे पंचायत के जो लोग हैं वो पंचायत को कोऑपरेट भी करने लगे हैं, स्वच्छता शुल्क भी दे रहे हैं और साथ में जो प्लास्टिक है, सॉलिड वेस्ट है उसको भी यहाँ पंचायत तक पहुँचा रहे हैं। तो ये हमारा स्वच्छता के प्रति जो वो अच्छा कदम है और इससे पर्यावरण भी साफ रहेगा क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है ना तो वो गलने वाली होती है ना सड़ने वाली होती है। तो मैक्सिमम लोगों का होता था कि वो प्लास्टिक जितना वो रोड के साइड में कहीं भी फेंक दिया। अब लोगों में ये आदत बन रही है कि नहीं प्लास्टिक है तो इसको हमने इकट्ठा करके रखना है। जैसे अगर डिपो से भी सामान ले जाते हैं, जैसे दालें होती हैं या तेल जो रैपर में होता है, तो उसको वो हमने भी यही बोला कि साफ करके हमारे पास देना क्योंकि जब मशीनरी चला में यूज़ करेंगे तो फिर अगर ऑयली वो होगा तो उसमें मशीनरी खराब होगी। तो लोग साफ-सुथरा करके जो है वो पंचायतों में दे रहे हैं। तो इस तरह से मतलब एक हमारा ये स्वच्छता पर ये पहला कदम है और लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि डे बाय डे इसमें सुधार आएगा और हम इसमें और अच्छा काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ प्रधान उषा बिरला जी, जिनका सीधा कहना था कि पंचायत स्वच्छता के अलावा जनहित के जो काम हैं, उनमें भी लगातार जो अपनी भागीदारी को बढ़ा रही है और लोगों का सहयोग भी उन्हें काफ़ी मिल रहा है। हमीरपुर से द समर न्यूज़ के लिए अरविंदर सिंह।